मैं आज बात करने वाला हूं जम्मू कश्मीर के 60,000 डेलीवेजर्स की, उन गरीब डेलीवेजर्स की जिस हवाले से मुझे बात करनी चाहिए। मेरे पास एक बड़ी अपडेट आई है डेलीवेजर्स के हवाले से, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है 6 कमेटी हायर पावर लेवल की एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के जो सरबराह थे वो थे चीफ सेक्रेटरी साहब, जिनकी सदारत के अंदर ये कमेटी को बनाया गया था। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू जी थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे लॉ डिपार्टमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। जी बिल्कुल, ये कमेटी थी, ये 6 मेंबर्स कमेटी थी और ये हाई पावर कमेटी थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सबमिट कर दी है, लेकिन सरकार को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी सरकार की जानिब से कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। जैसे आपको मालूम है कि अब बजट की तैयारी हो रही है साल 2026-27 की। सभी वीडियोज़ को ये हिदायत दी हैं कि 20 तारीख से पहले पहले उन सभी वीडियोज़ ने जो है वो एस्टिमेट वगैरह या रिव्यू एस्टिमेट जो है वो सबमिट करना है, कितने अखराजात हैं, कहाँ पे हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स जो है वो हुकूमत के सामने पेश करनी है और हुकूमत ने उन सभी डिटेल्स को तलब करना है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख तक जो है वो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो हुकूमत के सामने पेश करनी है, क्योंकि बजट जब 26-27 का तैयार होगा तो उस बजट के अंदर हुकूमत ये देखेगी कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे कमी पेशी है, उसे दूर किया जाए। और वैसे ही क्या इस बजट में डेलीवेजर्स के लिए भी कुछ अहम तरीन होगा या नहीं होगा वो जानने वाली बात है। लेकिन 30 तारीख तक सभी महकमे जो हैं वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट कर देंगे सरकार को और सरकार उनसे ये रिपोर्ट जो है वो ले लेगी, कलेक्ट करेगी और उसके बाद इस पूरे डेटा को एनालिसिस किया जाएगा और देखा जाएगा कहाँ कहाँ कमी है, उसे पूरा किया जाए, किस तरीके से साल 2026-27 का जो ये बजट है उसको कैसे तैयार किया जाए, डेवलपमेंट को कैसे जो है वो आम शहरियों के बीच में लाया जाए और पुरानी जो मुश्किलात हैं उन्हें कैसे कम किया जाए। मैं बात करने वाला हूं 60,000 गरीब डेलीवेजर्स की, जिनके लिए एक 6 कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 6 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी। यह हाई पावर कमेटी थी, हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये बड़े पैमाने की एक ऑफिशियल्स की बनी हुई कमेटी थी, जिस कमेटी के हेड थे चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू जी। ये कमेटी जो है ये मार्च के महीने में बनाई थी, जब असेंबली की शुरुआत हुई थी उसके तुरंत बाद ही इस कमेटी को जो है वो बनाया गया था और इस कमेटी के अंदर जो है वो यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो हुकूमत के आगे पेश करनी थी और 6 महीने पूरे हो चुके थे, रिपोर्ट्स वगैरह भी हुकूमत के आगे सबमिट कर दी। अब इसमें जो पर्पस था इस कमेटी का वो ये था कि इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया था एक रोड मैप के लिए कि हम कैसे डेलीवेजर्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, कैजुअल, सीजनल और टेम्पररी वर्कर्स को, पहली बात। दूसरा इसमें था कि लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या रहेगा और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या रहेगा। इसमें 2 चीज़ें, यानी कि कानूनी तौर पे कैसे किया जाएगा, माली अखराजात कैसे पूरे किए जाएंगे, सीजनल हो, कैजुअल हो या टेम्प्रोरी वर्कर हो, हम उसे किस तरीके से जो है वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के अंदर लाएंगे, कैसे हम उसे परमानेंट पॉलिसी में लाएंगे। टाइमलाइन इसका जो था वो कमेटी का 6 मंथ का था, जो डेडलाइन के हिसाब से पूरा हो चुका है। फ्रेमवर्क कमेटी ने पूरा किया, अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो सबमिट कर दी हैं। एज ऑफ अर्लियर अक्टूबर 2025 में इन्हें ये रिपोर्ट सबमिट करनी थी, वो रिपोर्ट सबमिट हुई है। 6 मंथ पीरियड के अंदर जो है वो इन्होंने फुल रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट को जो है वो सबमिट किया है। अब लेट जून 2025 में पॉलिटिकल लीडर्स थे, जैसे सजाद लोन था या बाकी जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा था कि इसका कमेटी का फौरी तौर जो है वो रिपोर्ट आनी चाहिए और उसके बाद कुछ और भी नेता थे इसमें शामिल जिन्होंने इस पर आवाज़ उठाई थी। हालांकि इस हवाले से मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा कि सितंबर 2025 के अंदर कन्फर्म हुआ कि कमेटी ने अपनी जो स्टिल पेंडिंग रिकमेंडेशंस थी वो फिल कर दी हैं और एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो अगस्त 13, 2025 को नोट किया गया था, जिसमें कि फाइनल डिसीजन रेगुलराइजेशन के लिए लेना था। हालांकि इन डेलीवेजर्स के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिखा दिया था कि डेलीवेजर्स पक्का हो सकते हैं। उसके लिए एक बिल जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट करनी थी वहीदुर रहमान परा ने। उसी दौरान में असेंबली में हंगामा हुआ 3 दिन, जिसमें कि महराज मलिक भी थे और वो कुर्सियाँ टूटी, वो हंगामा हुआ और वो सेशन के अंदर ना तो शराब पे पाबंदी हो सकी और ना डेलीवेजर्स के बिल को जो है वो रेगुलराइज किया। इसका आउटलुक क्या मिला कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी को अनाउंस करने के लिए नेक्स्ट बजट सेशन का इंतजार करना होगा, लेकिन उससे पहले फौरी तौर के ऊपर जो उमर अब्दुल्ला का पैनल है वो ये चाहता है कि हम डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करें, लेकिन डेलीवेजर्स को रेगुलराइज करना इनके बस की बात नहीं, क्योंकि 61,000 डेलीवेजर्स है जिसके लिए रोड मैप जो है वो 6 महीने के अंदर तैयार तो हुआ है।
अतुल डल्लू जी ने इस रोड मैप को सबमिट तो किया है, लेकिन फिलहाल के तौर पे इस रोड मैप पे कोई काम नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एस्टिमेट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, पीडीपी और बीजेपी की कोalition की जो सरकार थी, उसमें 2018 में जम्मू कश्मीर के 61,000 डेलीवेजर्स को एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग महकमों के अंदर जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब का एक पैनल बना था। उस समय भी जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पैनल ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, प्लानिंग को और लॉ डिपार्टमेंट को इसमें रखा था, और इस कमेटी ने उस वक्त भी काम किया था, लेकिन कोई भी काम इनसे नहीं हो पाया था। अब साल 2025-26 के अंदर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि डेलीवेजर्स पक्के हो सकते हैं। रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के तौर के ऊपर किसी भी रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद कोई भी बड़ा फैसला जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया है। तो यानी कि उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए इंतजार किया जा रहा है कि वो किसी भी वक्त जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं और किसी भी समय जो वो डेलीवेजर्स को रेगुलराइज कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा था अभी तक। लेकिन अब रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है। अब जो आपको मालूम है कि बनने वाला एक सेशन, और इसके दौरान में जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टिमेट तैयार होगा, और नया बजट क्या रहेगा साल 2025-26-27 का, माफ़ी चाहूँगा, उसमें सभी वीडियोज़ ने अपने रिव्यू एस्टिमेट सबमिट्स करने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स ने करने, और 30 तारीख तक हुकूमत को सारी चीज़ें सबमिट कर दी जाएंगी। क्या उसमें डेलीवेजर्स की तनख्वाहों को इन्हांस करना, बढ़ाने के लिए भी कुछ सबमिट होगा? क्या उसमें डेलीवेजर्स को पक्का करने के लिए भी कुछ सबमिट होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या जवाब मिलता है हुकूमत का। फिलहाल रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, सरकार का कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि सरकार क्या जवाब देगी कुछ ही दिनों में डेलीवेजर्स के लिए।